नमस्कार सर जी। साहिब। सर जी क्या नाम है आप जी का? सर मेरा नाम रामकिशन दास है। कहाँ से आए हुए हैं आप? सर मैं आया हूँ मध्य प्रदेश, जिला अशोकनगर से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन से देवी देवताओं की भक्ति करते थे? सर हम जो है देवी देवताओं की भक्ति सबकी करते, सारे देवी देवताओं की भक्ति करते थे, लेकिन हमें आत्मा में शांति नहीं थी। इसके बाद हम बाबा जय गुरुदेव में चले गए। बाबा जय गुरुदेव मथुरा वाले भांगा साहब 25 साल से हम वहाँ भक्ति कर रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव कर रहे थे, तो वहाँ से हमको भी कोई लाभ नहीं हुआ साहब। भक्ति करते करते रहे। भगत जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है टीवी पे, उसको देखते थे हम सत्संग को। तो बाबा जय गुरुदेव में हम थे ही, तो क्या बाबा जी कुछ अलग बताते थे, तो हमने सोचा कि ये रामपाल जी महाराज का सत्संग जो आता है वो देखते थे। तो देखते देखते हमको समझ में आया कि ये तो कुछ अलग ही बता रहे हैं और कुछ बता रहे हैं, बाबा जी से भी अलग बता रहे हैं। तो हमने सोचा कि एक बार अपने विचार बनाया कि हम एक बार तो जाएंगे इनके यहाँ। तो भगत जी हैं हमारे, वो विजय गुरुदेव में थे। तो वे कहने लगे कि बाबा जी ने एक बार कहा था कि देखो कोई संत अवतारित हो चुके हैं, है कि नहीं, और अभी उनका वो पता नहीं बता रहा, लेकिन बता समय आने पता लग जाएगा। तो हमने सोचा कि संत आज बाबा जी चले गए थे इसके बाद में यहाँ दुनिया में से, तो हमने सोचा कि अब रामपाल जी महाराज के मुझे सत्संग में वहाँ पे चलें। तो एक बार हम भगत जी और हम दोनों हम बरवाला चले गए। हमने कि चलो वहाँ पे चलें। तो वहाँ जाके हमने देखा, तो भगत जी हम देख के ऐसे ही रह गए। वहाँ मथुरा में जाते थे तो वहाँ तो कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ जाके आश्रम में जब पहुँचे तो हमने कहा ये तो वाकई में सतलोकी आश्रम है जो नाम लिखा है इस पर। जैसे ही हम अंदर घुसे, हमने देख के जो है हमारी आत्मा गदगद हो गई। हमने जो जान के अंदर, और जो हमने चाय पानी लेने के बाद हमने सोचा कि अब चलो एक काम करें, नामदान स्थल पर देखें उनके नामदान लगे। ठीक है भगत जी, हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये नियम पढ़ लो पहले, अगर ये नियम कर सको तो भगत जी नाम ले लो, और नहीं तो भंडारा चल रहा है बढ़िया, भंडारा करो और घर चले जाओ अगर नियम सर न कर सको तो। हमने कहा नहीं भगत जी हम करेंगे, हम जय गुरुदेव में थे पहले भी और हमको नाम चाहिए, तो मैंने नाम दिया। सुबह सब सत्संग आया, सत्संग सुना हमने, गुरु जी का सुनते ही रहते थे टीवी पे सत्संग तो हम, और फिर हमने परमात्मा को सत्संग सुना, देख के जो है हमने कहा ये सही जगह है, आ गए भगत जी अपन। भगत जी संत रामपाल जी महाराज की जो शरण में आप गए थे तो आपका उद्देश्य क्या था? भगत जी उद्देश्य कुछ नहीं, हम पहले से ही, हम तो परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य था, परमात्मा की भक्ति का। सर जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको कुछ लाभ हुए? अरे भगत जी जब हमने नाम लिया, जब ही हमारी आत्मा गदगद हो गई, और भक्ति का लाभ तो भगत जी भक्ति कर रहे हैं तो लाभ तो होते ही जाते हैं भगत जी, कुछ ना कोई लाभ होता ही है। मैं बताऊँ, एक बार भगत जी, एक बार ऐसे ही हमारी गैस की टंकी में आग लग गई थी, पूरे हम जल गए थे, लेकिन जाके बाद में हमें कोई भी जलन महसूस नहीं हुई, हम पूरे जल गए थे। दूसरी बात, एक बार जो है हम मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ हमारा भगत जी, बहुत ज़ोर से एक्सीडेंट हुआ, हमारी गाड़ी के शोकर मोकर सब टूट गए थे। और जो है वो तो जब गाड़ी ले गए ना शोरूम पर सुधरवाने, तो वो जो कहने लगा कि गाड़ी की हालत है तो चलाए वाली की हालत वही हुई। तो हमारा बच्चा ले गया तो गाड़ी वो कहने लगा कि चलाए वाले का कुछ नहीं हुआ कहीं। हमारा एक्सीडेंट हुआ भगत जी, सामने से गाड़ी आ रही थी दो, एक पीछे से आ रही थी एक आगे से आ रही थी, सामने हमको कुछ दिखा नहीं रहा था रोड पे, और गाड़ी खूब ज़ोर से भगाती हुई आ रहे थे हम, रात का समय था भगत जी। एक सामने पता नहीं बैलगाड़ी थी क्या, या आन के सामने टकराई, और गाड़ी पर समय से फिके कि हमें 95 किलो वजन है, 100 क्विंटल ही वजन हुआ है उस टाइम पे। तो भगत जी गाड़ी पर जब फिके तो ऐसे ही परमात्मा ने, तो आप विश्वास नहीं करोगे कि करने पड़ेगा भगत जी विश्वास, क्योंकि मालिक ने हमें ऐसा झील लिया, ऐसे हाथ पर झील लिया, ज़मीन पे नहीं गिरने दिया, और सीधे हम खड़े और गाड़ी हमारी नीचे गिर गई, और उस गाड़ी के शोकर वगैरह टूट गए थे। फिर भी हमें कोई रात में ही कोई आए भगत, और रोड पर ही चल रहे थे मोटरसाइकिल से, बोलने का कैसे गिर गए भाई साहब कहीं। मैंने कहा यार पता नहीं कैसे गिर गए, एक्सीडेंट हो गया। मैं गाड़ी से बैलगाड़ी उन्हें भी नहीं दिख रही, और अकेली हमें दिख रही है बैलगाड़ी, पता नहीं क्या था वो बैलगाड़ी थी क्या था। और बस उन्होंने हमारा सामान वगैरह उठा के दे दिया, और कह रही बैठ के हम आ गए मोटरसाइकिल पर। घर आए जब सुबह देखी मोटरसाइकिल की हालत के, जब का वो रात में बैठ के आ गए उसी पे, ऐसी टूटी शोकर पे ही घर तक आ गए। सुना है सर कि संत रामपाल जी महाराज नशा छुड़वा देते हैं, आप कोई नशा करते थे? हाँ भगत जी बहुत नशा करते थे हम, नशा दारू भी पीते थे। हम ऐसी जाति में हैं तो हम शिकार भी करते थे और मांस भी खाते थे, सब खाते थे करते थे। लेकिन
जय गुरुदेव में गए जब से हमने छोड़ दिया था नशा वगैरह तो, और कुछ भी नहीं शाकाहारी हो गए थे। तो इसके बाद वहाँ तो गए तो हम नशा तो नहीं करते थे पहले, लेकिन फिर बाद अब जब से हम नहीं किया नशा, फिर नहीं मना कर दिया था कि नशा वगैरह नहीं करना। करते तो थे नशा, पहले भी करते थे। फिर सर जी, अभी हाल ही में कोई संत रामपाल जी महाराज ने आपके साथ कोई चमत्कार किया? अरे भगत जी, अभी चमत्कार अभी हुआ है। अभी देखो हमारे पथरी थी भगत जी, हमें डॉक्टर ने, अभी पीलिया हो गया था। तो पीलिया जब भगत जी हो गया था हमको, तो पीलिया इतना हो गया था कि बहुत ही ज़्यादा हो गया था पीलिया। तो हम गुरुजी ने मना कर रखा कि झाड़ा फूकी अपन को नहीं, हम नहीं करवाते भगत जी। तो उन लोगों ने कहा झाड़ा फूक करवा लो, हमने कही परमात्मा सब दया करेंगे, हम कुछ नहीं करवा। तो भगत जी अस्पताल में हम भर्ती हुए थे, तो हमारा पीलिया भी फिर इलाज चलता रहा, तो धीरे धीरे ठीक हुआ। फिर उन्होंने कहा जांच करवाओ, हमको पता नहीं था भगत जी हमारे पथरी निकली, जबकि हम पहले से बाबा जी जय गुरुदेव में भी थे जब, तो फिर हमारे पथरी निकली भगत जी। आप ये देखो हमारी पथरी की रिपोर्ट है ये भगत जी, हमने जांच करवाई, ये रिपोर्ट है भगत जी। और ये पतली हमारी ये रखी है पतली, ये पतली रखी है, ये पतली, और ये रिपोर्ट है हमारी। तो उन्होंने कहा 18 mm की पतली है आपकी। हमें कि क्या होगा इसका, कहीं इसकी जो है आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और कुछ इलाज नहीं है। डॉक्टर ने मना कर दिया, दवाई देने से ही मना कर दिया कि दवाई भी नहीं है इसकी, कोई इलाज नहीं है, आपको ऑपरेशन ही हुआ इसका, आप जाओ कोई घर पे ऑपरेशन करवा। हमने कही भगत जी लॉकडाउन लगा हुआ है, ऐसे में कोई कहीं नहीं जा रहा है ऑपरेशन का करवा, कुछ नहीं, कहीं जहाँ गए जैसे ऑपरेशन करवाइए कि जाओ, कोई डॉक्टर भी नहीं बैठा वहाँ पे। तो हमने कहा ठीक है परमात्मा की हमने शरण में हैं, तो हमने कही हमें कुछ नहीं होगा, हमने कही हमें विश्वास है। वो कह अल्लाह कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कहीं पथरी से कहीं आप कहीं इसको जल्दी से ऑपरेशन करवाइए। मैंने कही मालिक जाने, परमात्मा के ऊपर है अमृत जो कुछ होगा सो। तो भगत जी हमने कुछ नहीं, परमात्मा से दया अरदास लगाई, हमने आश्रम पर अरदास लगाई, मैंने कही आश्रम से परमात्मा दया करें। वहाँ से भगत जी ने कहा, मैंने कहा ठीक है। हमने कही परमात्मा से रात को 12 बजे से हमको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, आधे दिन तक हमारी बाथरूम बंद रही भगत जी, और हमको दर्द होता रहा। और इसके बाद में हमने रात के 12 बजे मालिक को अरदास लगाई, मालिक कहते हैं सतनाम का जाप करो आप, जो है आपको कोई कष्ट हो तो आपको सब दुख दूर हो जाए, परमात्मा दया करेंगे। तो भगत जी हमने कहा ठीक है, हम रात को बैठे रहे ऐसे ही जाप करते रहे। देखो भगत जी ये पथरी है हमारी, ये निकली रात को जो है 3 घंटे में भगत जी। 12 बजे हमने मालिक को याद किया परमात्मा को, और रात के 3 बजे परमात्मा ने ऐसी कृपा करी भगत जी, पथरी निकल के बाहर आ गई। ये देखिए पथरी है जी हमारी, ये निकली है 18 mm की पथरी है भगत जी। ये है जो अपने आप 3 बजे तो निकल गई भगत जी, हमको एकदम आराम लग गया, अपने आप निकल गई। ये देखिए ये मालिक की ऐसी दया भाई भगत जी। सर जी, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, और इस समय यदि कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकता है? सर इस समय पर लॉकडाउन लगा हुआ है, तो संत रामपाल जी महाराज से परमात्मा से नाम दीक्षा लेना चाहे तो ऑनलाइन मालिक ने व्यवस्था कर रखी है नाम दीक्षा की। कोई भी भगत नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो जो है टीवी पे सत्संग आता है, उस पर भी जो है नंबर आते हैं, उन नंबरों पर फ़ोन लगाएं और लगा के ऑनलाइन वहाँ से नाम दीक्षा ले सकती हैं भगत जी। और सर जी, भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत जी भगत समाज को संदेशा तो नहीं विनती कर सकते भगत समाज से कि भगत जी देखो क्या है कि सच्चे संत की तलाश करो, और जो सही संत हैं उनके पास जाओ। ये झूठे मूठन के पास जाने से कुछ लाभ नहीं होगा भगत जी, ना हमको लाभ हुआ अभी तक। हम 25 साल से घूम रहे थे, कुछ लाभ नहीं हुआ, और हम दुखी थे, परेशान ही थे, हमको कुछ लाभ नहीं। देखो भगत जी संतों की वाणी में लिखा है कि पहली बात तो संत कह रहे हैं कि संत बड़े परमात्मा, और शीतल जिनके अंग, और तपन बजावे और की दे दे अपने अंग। तो संत जो है बड़े परमात्मा ही होती हैं, परमात्मा ही हैं वो। तो अपने अंग से दूसरे की तपन को दूर कर देते हैं, दूसरे कष्ट को दूर करते हैं भगत जी। तो वो संत हैं, सही संत की तलाश करो। और ये शरीर दोबारा नहीं मिलता, मुश्किल से मिला है ये मनुष्य का जन्म, पता नहीं कितने कष्ट उठाने के बाद शरीर मनुष्य जन्म मिलता है भगत जी। इसलिए संत, अच्छे संत की तलाश करो, सही भगत, सही जो है जो वहाँ तक अपनी पहुँचो संत की बिन की तलाश करो, और वहाँ पर जाओ, उनकी शरण में जाने से लाभ होता है भगत जी। और ठीक है सर जी, धन्यवाद। सत्साई। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।